Hello students, welcome to class 8 math session. Today we are continuing with the chapter 1 that is rational numbers. So आज हम इस रेशनल नंबर्स पर थोड़े से सॉल्व एग्जांपल्स जो अब तक हमने लर्न करा अबाउट एसोसिएटिव टेक और वो दे कैन बी एडजस्टेड, द नंबर्स कैन बी एडिटिव, उसमें हमने क्या सीखा था कि कम्यूनिटेटिवली उसको वी कैन कम्यूट द नंबर्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर. ये सब हम सीख चुके हैं. तो लेट अस डू सम एग्जांपल्स. ये आपके बुक में भी ऐसे ही एग्जांपल्स दे रखे हैं. तो हमारा एक एग्जांपल ये आ रहा है कि टू फाइंड, ये हमारा पूरा सम है 3/7 प्लस ये 6/11 माइनस 8/21 प्लस 5/22. सो वी हैव टू सॉल्व दिस पोर्शन. तो इसको सॉल्व करने के देखिए टू टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं. ये अभी हम यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन करेंगे एंड देन हम इसका सेकंड सॉल्यूशन पर भी फोकस करेंगे. तो जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है उसमें क्या है कि ये हमारा जिस वे में लिखा हुआ है हम इन नंबर्स को वैसे ही कंसिडर करते हैं. तो उसमें हमारा क्या, यहाँ पे डाउन हमें क्या नंबर मिल रहा है 7, 11, 21 एंड 22. सो दिस ऑल दीज नंबर्स का अगर जैसे है और ये आपको एग्जाम्पल में है कि डॉटेड मतलब इस टाइप से अगर आपके नंबर्स एक्सटेंडेड है तो हाउ डू वी फाइंड. तो वी फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. तो हमने 7 इसका जो डिनोमिनेटर का करा द एलसीएम इज कमिंग आउट 462. नाउ जैसा हमने पहले भी आपको सिखाया था, जैसे ये हमारा 3/7 है. ओके, अब हमारा एलसीएम इज 462. तो हम ये देखते हैं कि 462 कितने टाइम्स हम 7 को मल्टीप्लाई करें कि वी गेट 462. अब एक आपको एक एग्जांपल करके दिखा रही हूं. इन द सेम वे वी हैव सॉल्व्ड द होल थिंग. तो 7 6 42, 7 6 42. सो दिस मीन्स 66 से मल्टीप्लाई जब 7 को करते हैं वी गेट 462. तो अब 7 का जो पूरा हमारा जो एक हमारा फ्रैक्शनल है वो डेट इज 3/7. तो अब 3 को वी विल मल्टीप्लाई विथ 66. हमें क्या आंसर मिलेगा 3 6 198. यहाँ पे देखिए यही सेम चीज हमने लिखी हुई है. इन द सेम वे ये जो हमारे जितने फ्रैक्शनल नंबर्स हैं उन सबका हमने वी चेक अबाउट द क्या हाउ मेनी टाइम्स 11 कितने से हम वी विल मल्टीप्लाई 11 दैट वी गेट 462 एंड विद द सेम नंबर हम उसको 6 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वे में हमें ये जो नंबर्स हैं ये सारे वी विल गेट. ओके, सो ये आपके सामने एक सॉल्यूशन हमने रखा हुआ है 190. ये हमारा पूरा पूरी एक इक्वेशन बनकर आई. अब हाउ वी विल सॉल्व, क्योंकि बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर्स आर सेम तो वी कैन सिंपल ऐड इट. तो हम कैसे ऐड करेंगे, हम 462 कॉमन लिख सकते हैं एंड देन 198 माइनस 252 माइनस 176 एंड यहाँ पे दिस इज प्लस, तो प्लस 105. इन दो के बीच में प्लस है क्योंकि हमारा ये ऊपर प्लस 5/22 है. नाउ अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यू नो कि वी कैन इन एडिशन वी कैन शिफ्ट डाउन द नंबर्स. तो हम क्या करेंगे 198 प्लस 105 माइनस 252 माइनस 176 अपॉन 462. ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ओरल, हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं यू शुड डू प्रैक्टिस ऑफ ओरल, लेकिन अगर नहीं होता है राइट डाउन द नंबर्स एड देम. तो 8 5 39 हमारा आया 303. ओके, यू आर इन 8th. हमें बताने की नीड नहीं है कि आपको प्लस और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. नाउ बिकॉज बोथ आर नेगेटिव तो क्या होगा, हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे.
दो देयर इज अ माइनस साइन, तो इसका हम क्या ध्यान रखेंगे कि हमारे फाइनल आंसर में माइनस जाएगा, तो माइनस 428, तो माइनस 428 एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 462, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 428, ये हमारा रफ वर्क हम यहां पर कर रहे हैं, माइनस 303, 5, 2 एंड 1, तो 128 अपॉन 462 हमारा आंसर आया। क्लियर? ये हमारा देखिए कितना एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म चल रहा है। ओके, इसी को हम सिंपल भी बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम एक नॉब जो हमने यहाँ पे जो हमारे नंबर्स थे उनको हमने रीअरेंज कर दिया। हमारा इतना बड़ा हमें एलसीएम मिल रहा था, इसको हम कैसे अवॉइड करें, हमने इसका कॉम्बिनेशन बनाया एंड इसका कॉम्बिनेशन बनाया। वो जो कॉम्बिनेशन बनाया तो वी गेट दिस थिंग। नाउ वी नो दैट 7 and 21 का एलसीएम वी विल फाइंड एंड 11 and 22 का वी विल फाइंड द एलसीएम। तो दिस इज वेरी सिंपल, 21 इज द एलसीएम, 7 3s are 21, तो 3 3s are 9 प्लस और ये -8 एंड प्लस और यहां पर हमारी वैल्यू आ जाएगी नीचे एलसीएम 22, तो हम 2 से 11 2s are 22 होता है, तो -6 into 2 हो गया -12 प्लस 5। देखिए कितना सिंपल अब हमारा हो गया बाय द रीअरेंजमेंट। 9 minus 8 1 होता है, 1 upon 21 प्लस -12 प्लस 5 इज -7 upon 22। ओके, अब हमारी ये जो अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट द आंसर। सो देखिए हमारा प्रीवियस वॉज सो मच कॉम्प्लिकेटेड, हमें करते करते भी वी वर गेटिंग कंफ्यूज। अब यू नो, अब इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी कैन गेट द आंसर। तो ये यू कैन प्रोसीड विद द सम। ओके, सो ये आपको हमने बताया, फाइनल आंसर यू कैन फाइंड इट। इसका 21 और 22 का आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जैसे हम एडिशन करते हैं वो नॉर्मल एडिशन कर लेंगे। सो इसमें हमने क्या सीखा, व्हाट हैव वी लर्न्ड, कि हम अगर अपने अकॉर्डिंग टू द जब एलसीएम फाइंड आउट करना, वी फाइंड आउट द कॉमन डिजिट्स, और उसको अगर हम इस वे में करें तो आवर कैलकुलेशन इज मच इजियर। नाउ सम मोर एग्जांपल्स। अब आप इसमें देखें, अभी एक और आपका एग्जाम्पल है, इसके हम फिर से सॉल्यूशन 1 and 2 रख रहे हैं सो दैट यू कैन डू द कंपैरिजन। आपके सामने है दिस सम, -4/5 into 3/7 into 15/16 into -14/9। एक हमारा सिंपल है कि हम फर्स्ट 2 इनको मल्टीप्लाई करें एंड देन वी मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स। तो अब हमारा आ जाएगा -12/35 इंटू अब 15 इंटू -14, तो 15 4s are 60, 15 1s are 50 और हमारा 6 आया था तो ये 21, तो -210 आया। एक बार हम कंफ्यूजन होता है, हमें चेक कर लेना चाहिए। 4 5s are 20, 4 1s are 4, 5 6 15, देखिए हमारा 210। तो कभी भी अगर आपको ओरल करने में कंफ्यूजन है, प्लीज डू चेक योर आंसर। और देन 9 6 are 54, 1 minute, 210 and 9 6 are 54, 5 9 1s are 9 और 5 14। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज देयर, तो वी कैन जस्ट डू इन दिस वे। 6 2s are 12, 2 से करें तो 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 2s are 4 और फिर डायरेक्ट 6 1s are 6, 6 2s are 12 and then this can go by 5 7s are 35, 5 4s are 20 and 5 2s are 10। तो आप इसको आगे, ये अब हमारा जो फिगर आ रही है वो 1/7 into 42/12 आ रही है। इसको हम फिर सॉल्व कर सकते हैं। 7 6 are 42, तो 6/12 becomes 1/2।
अगेन दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। अब हमने क्या करा, हमने इसको अगेन शिफ्ट कर दिया, हमने इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया, क्योंकि हम ये देख रहे हैं 5 से हमारा 15 एकदम सॉल्व हो सकता है। अगर हम करें तो 5 3s are 15, 4 4s are 16 and this is 7 2s are 14 minus 2 and 3 3s are 9। देखिए कितना सिंपल हो गया। अब हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 3 2s are 6 तो -6 अपॉन 12, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -1 अपॉन 2। तो आंसर में देखिए देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस इन आंसर, बट इसमें देखिए वी हैव टेकन सो मच टाइम टू कैलकुलेट और इसमें नहीं। तो व्हाट हैव यू लर्नड इन दिस, इसमें आपकी लर्निंग ये रही है कि वेन एवर यू आर गेटिंग, बिकॉज एडिशंस एंड मल्टीप्लीकेशंस ये क्या है, दे हैव अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, they can be shifted, they can be commutated, they can be put to other places to make our calculations easier। तो जो हमने अभी पहले के अपने सेशंस में सीखा था, now you can understand how can you apply this concept to solve your sums very fast। इसलिए आपके सामने solution 1 and solution 2 रखे, just only by shifting in the initial level your calculation becomes much easier। अगेन अब हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसमें देखिए हमारा ये सम है, हमने क्या करा, वही सेम थिंग हम देख रहे हैं कि हमने 3/4 को कॉमन लिया, ओके, एंड देन हमने क्या करा 2/3 प्लस इसको -5/6 रखा, ओके। सो ये जो आपका सम है, जब हमने अब नाउ व्हेन आर यू विल सॉल्व, तो पहले आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे एंड देन 3/4 से आप मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर। सो ये जो हमारा 4 प्लस -5 है, तो हमें -1/6 मिला। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई आपका क्या आ गया 3/24। देखिए क्यों 3 आया, बिकॉज -3 इंटू -1 इज +3 एंड 4 6 are 24 एंड 3 8 are 24 होता है, तो हमने इसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया। सो यू गेट द आंसर 1/8। लेकिन सेम आंसर हम जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन मेक द पेयर्स। हम अगेन ये जो हमने अंदर वो एलसीएम निकाल कर करा, वी कैन टेक दिस नंबर मल्टीप्लाई दिस नंबर एंड देन वी कैन मल्टीप्लाई 3/4 विथ 5/6, ओके। सो अब हमने देखिए -3/4 इंटू 2/3 और हमारा दूसरा क्या गया -3/4 इंटू -5/6, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करा तो 3 2s are 6, 4 3s are 12, -6/12 इसको सॉल्व करा -1/2 एंड देन इसको जब हमने सॉल्व करा तो हमारा इस करेंगे तो हमारा प्लस का 15, बिकॉज -3 इंटू -5 इज 15 एंड 6 4s are 24। तो 3 5s are 15, 3 8s are 24। सो दिस इज द फॉर्म। तो हमेशा वी ब्रिंग इट टू द लोएस्ट वैल्यू। अब इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट कैन वी डू, नाउ हम क्या करेंगे, अब इसको -1/2 प्लस 5/8, क्योंकि हमारा है तो हमें एडिशन करना है। सो अगेन टेक आउट द एलसीएम 8, तो 2 4s are 8, तो -4 प्लस 5, so this comes out to be 1/8. The answer is same. So by shifting out the numbers you can make your calculations much easier. Now so doing these sums what have we learned? तो इसमें हमने करा कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि वी नो अगर हमारे पास हमें ऐसे नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई करना है
तो वी मेक अ कॉम्बिनेशन ए बी प्लस सी. ओके, सो इसमें एक हमारे पास मेथड है कि हम इन दोनों चीजों को ऐड करें एंड देन वी मल्टीप्लाई बाय 8. ओके, और वी मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड ए सी. ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी. तो इट डिपेंड्स कि यहाँ पे बी और सी में हमारे नंबर्स कैसे हैं. अगर इफ इट इज इजी फॉर अस टू डू द कैलकुलेशन वी कैन गो इन दैट वे, बट इफ द कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट वी कैन ब्रेक इट इनटू ए बी प्लस ए सी. द सेम विद द सब्ट्रैक्शन. अगर सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, इसमें आपको कॉमन एलसीएम, जो क्योंकि मेन है रेशनल नंबर्स, means the numbers are in fraction. तो अगर if you are getting a common LCM here, then it is easy. इसको solve करें and multiply by a. लेकिन अगर आपको complicated है, numbers are very big, तो better you make a combination of AB minus AC, and then you can do your calculation. So what have we learned today? We have learned how can we make our calculations easy. Okay, कि by shifting down the numbers. लेकिन आपको याद रखना है जो हमने पहले सेशंस में सीखा है, it is only with addition and multiplication. Okay, क्योंकि हमारा subtraction और division में हमारे ये concept is not applicable. तो इन दो मेथड अगर हमें addition या multiplication मिल रहा है तो for our comfort we can shift down the numbers to make our calculation much easy. Till we meet in next session with some new concepts, take care, do good revision. Bye.